हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता की फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो में रक्त बीज का वध माता काली ने किस प्रकार किया था इसको जानेंगे, जो इस प्रकार से है। सिंह पर सवार होने वाली माता और माता चंडिका का पूजन ध्यान करने से भक्तों की रोगों से रक्षा होती है। संकट के समय और रोगों से बचाव के लिए देवी का विशेष पूजन करना चाहिए। देवी और रक्तबीज की कथा की सीख। रक्तबीज क्रोध, लालच, मोह जैसी बुराइयों का प्रतीक है। ये बुराइयां भी एक दूसरे के संपर्क में आते ही बढ़ने लगती हैं। अगर इन बुराइयों को पनपने का समय मिल गया तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे ही ये बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, हमें तुरंत ही इन्हें खत्म कर देना चाहिए, यानी इन्हें छोड़ देना चाहिए। बहुत पहले की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन के सारे देवताओं के काम स्वयं ही करने लगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। तब देवताओं ने आदिशक्ति के दिए हुए वरदान की जब भी देवता संकट में होंगे वे स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेगी, याद करके हिमालय पे जाकर उनकी स्तुति की। तब मां जगदम्बा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध का आरंभ किया था। इस युद्ध में धूम्रलोचन और चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज अपनी सारी सेना को लेकर वहां आया जहां पर देवी उपस्थित थी और उसने देवी के साथ युद्ध छेड़ दिया। कालिका और जगदम्बा ने रक्तबीज की समूची सेना का वध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में अन्य सारे देवताओं की शक्तियां भी उनके ही तरह रूप धारण करके युद्ध में प्रकट हुई थी। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मानी हाथ में कमंडलू लेकर आई थी। नरसिंह की शक्ति नरसिंही भी युद्ध में अति भयानक क्रोध लेकर आई थी। वाराह की शक्ति वाराही, भगवान शिव की शक्ति शिवानी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, कार्तिकेय की शक्ति जगदम्बिका, इंद्र की शक्ति इंद्री, इसी तरह समस्त देवताओं की शक्तियां युद्ध में माता जगदम्बा की सहायता के लिए उपस्थित हुई थी। तदनंतर सारी देवियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन सभी असुरों का नाश करो। तब देवी के शरीर से बहुत ही भयानक और उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और महादेव जी से कहा कि देवाधिदेव आप शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उनको ये संदेश दीजिए, दैत्यों तुम इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सौंपकर पाताल को चले जाओ, नहीं तो मेरी ये देवियां तुम राक्षसों के रक्त से अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी उत्सुक है। भगवान शिव को अपना दूत बनाने के कारण इन देवी को शिवदूती भी कहा जाता है। महादेव का ये संदेश सुनकर राक्षस और भी क्रोधित हुए और देवी की ओर बढ़े। तदनंतर देवियों ने राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवियों ने रक्तबीज को जैसे ही रक्त बहाया उस रक्त से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। नारसिंही ने जैसे ही अपने नखों से रक्तबीज के शरीर पर वार किया, तब उसके शरीर से जो एक बूंद रक्त की गिरी थी उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। वैष्णवी ने जब रक्तबीज पर अपने चक्र से प्रहार किया, तब रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा था उससे कई रक्तबीज उत्पन्न होकर रणभूमि में खड़े हो गए। ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से भी रक्तबीज का जो रक्त गिरा था उससे कई राक्षस उत्पन्न होकर देवी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी के शास्त्रों से गिरे रक्त से भी कई रक्तबीज उत्पन्न हुए। ऐसे सारी रणभूमि अनेक रक्तबीजों से भर गई। तब जगदम्बा ने काली को कहा, काली कि तुम अपना मुंह खोल के रखो, जैसे ही मैं इस दुष्ट राक्षस का सर उसके धड़ से अलग करती हूँ तुम उसका सारा रक्त पी जाओ। ऐसे नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि उसका रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं। जगदम्बा की यह बात सुनकर कालिका ने अपना मुंह बहुत ही विकराल और बड़ा बना लिया। तभी सारी देवियों ने रणभूमि में उपस्थित सारे रक्तबीजों के सर काटना आरंभ कर दिया। जो ही देवियां रक्तबीज के सर को काटती, काली ठीक उसी समय उसका रक्त पी जाती। ऐसे कर थोड़े ही देर में देवी ने रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए सारे राक्षसों का अंत कर दिया और इसके बाद केवल जो मूल रक्तबीज था वही रह गया। बाद में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह देवी ने रक्तबीज का वध किया। काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वनंदन करे देवी, नारायणी नमस्तुते। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में जाके सरस्वती का पूरा अध्याय, कीलक पाठ, अगला श्रोतम, माँ के जितने अध्याय हैं 13 अध्याय आप सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की फ्रेंड्स।